Please subscribe my channel and press bell icon for more updates. एवरीवन वेलकम टू आदि क्लासेस। इस वीडियो में आज हम करेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट नंबर सिस्टम ऑफ क्लास 9th। ओके, इसमें आपकी फर्स्ट एक्सरसाइज इज बेस्ड ऑन रियल नंबर्स के क्लासिफिकेशन पर। आपको रियल नंबर्स के क्लासिफिकेशन के बेस्ड पर 1.1 एक्सरसाइज एनसीईआरटी की बुक में गिवन है, जिसके बेसिस पर आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। ठीक है, आपने इंटीजर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इन सब के बारे में पहले पढ़ा हुआ है। अब हम इस वीडियो में, इस क्लास में, 9th क्लास में थोड़ा सा डेप्थ में जाके पढ़ेंगे और इंट्रोड्यूस होंगे रियल नंबर से। ओके, अब देखो रियल नंबर्स होते क्या हैं। जो भी नंबर्स हम लोग अपने पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में, वो आपके सारे के सारे रियल नंबर्स हैं। ओके, इन रियल नंबर्स को मैंने क्लासिफाई करा है यहाँ पे विद डेसिमल नंबर्स एंड विदाउट डेसिमल नंबर्स। क्लियर? विद डेसिमल नंबर्स कैसे होते हैं? जैसे 1.2। ओके, अब आपने कुछ नंबर्स ऐसे भी डिवाइड करे हैं जिसमें आपने डिवाइड करने के बाद देखा कि नंबर्स जो हैं वो वापस रिपीट हो रहे हैं। राइट, आपने 1.12 एक आंसर लेके आए, फिर से रिपीटेशन हो गई 1-2 की, फिर से रिपीटेशन हो गई 1-2 की। इस तरीके के आपने आंसर्स भी डेसिमल में निकाले हुए हैं। ठीक है, और आपने इस तरीके के डेसिमल सॉल्व भी करे हुए हैं जिसमें आपका रिपीटेशन होता नहीं है। ओके, अब इन नंबर्स के नेम्स क्या क्या होते हैं? ठीक है, अब हम इसमें इसके बारे में रीड करते हैं। देखो, जो नंबर आपका रिपीट नहीं होता, जो डेसिमल आपका एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाए, दैट इज नॉन एज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, हम उनको बोलेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल है ये। ठीक है, अब ऐसे नंबर्स जो आपके रिपीट होते हैं, जैसे यहाँ पे 1-2, फिर 1-2, फिर 1-2, रिपीटेशन हो रही है, ऐसे नंबर्स, और ऐसे नंबर्स जो आपके रिपीट नहीं होते हैं लेकिन वो कंटिन्यूस हैं, उनका सॉल्यूशन जो है वो कंटिन्यूस है, तो ऐसे डेसिमल्स को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। तो ये दोनों पॉइंट्स आपको समझ में आ गए, टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। इसके बेसिस पे आपकी 1.3 क्लासिफाइड हो रखी है। हम टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग को और डेप्थ में जाके पढ़ेंगे 1.3 का, जब मैं आपको इंट्रो करवाऊंगी। ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और इसके क्विक मैं आपको वेज भी बताऊंगी कि आप कैसे एक नंबर को जज कर सकते हो। ठीक है, कि वो नंबर विदाउट सॉल्विंग, कि वो नंबर टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना 1.1 एक्सरसाइज का इंट्रो कंप्लीट करते हैं। ठीक है, चलिए, अब टर्मिनेटिंग आपको समझ में आ गया है कि एक ऐसे डेसिमल जो आपके एक पॉइंट पे आके स्टॉप हो जाए, एंड दीज आर द नॉन टर्मिनेटिंग पॉइंट्स। अब इन नॉन टर्मिनेटिंग को भी फर्दर क्लासिफाइड करा गया है रिकरिंग एंड रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। मतलब कि ऐसे डेसिमल्स जो सेम नंबर्स बार बार रिपीट कर रहे हों। ठीक है, ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। क्लियर हो रहा है? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और हम इन रिपीटिंग को रिकरिंग भी बोलते हैं। तो अगर आपको कहीं पे भी ऐसा डेसिमल दिख जाए जो सेम नंबर वापस रिपीट कर रहा हो, आप उसे क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर है ये। क्लियर? अब ऐसा सॉल्यूशन मिले, ऐसा नंबर मिले जो रिपीट नहीं हो रहा है बट उसका सॉल्यूशन कंटिन्यूस है, उसका सॉल्यूशन होता जा रहा है, तो ऐसे नंबर होते हैं नॉन रिपीटिंग, मतलब कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर्स। ठीक है, अब ये नंबर्स आपके लिए न्यू है, दीज आर द न्यू नंबर्स। इस टाइप के नंबर्स आपके लिए न्यू हैं। ऐसे नंबर्स को बोलते हैं हम इरेशनल नंबर्स। ठीक है, न्यू तो नहीं है, वैसे आपने √2 पढ़ा हुआ है ना? तो ये जो √2 है ना, √2 को जब आप सॉल्व करेंगे तो 1.141 करके, ऐसे करके इसकी सॉल्यूशन बनता है, ऐसे करके इसका डेसिमल निकलता है जो आगे कंटिन्यूस रहता है, इसमें रिपीटिंग नहीं होती है। जैसे यहाँ पे रिपीटिंग हुआ ना, यहाँ पे रिपीटिंग नहीं होती है, मतलब कि नंबर्स आपके चेंज होते जा रहे हैं और वापस से ये सॉल्यूशन आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे सॉल्यूशन को, ऐसे डेसिमल को हमने यहाँ पे √2 से क्लासिफाई करा हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर्स। अब ये कैसे आप क्लियर अपने माइंड में करोगे कि आप इरेशनल नंबर किसे बोलो? जैसे कि देखो, ये आपका √4 है, अब आप बोलो कि मैम क्या ये इरेशनल नंबर है? देखो, आप इस √4 को फैक्टराइज कर सकते हो, और फैक्टराइज करके आप इसका आंसर 2 निकाल सकते हो, तो ये 2 नंबर तो फर्दर रैशनल नंबर बन गया। ठीक है, तो ये इरेशनल नंबर नहीं है। इट मीन्स कि रूट को देखते ही आपको इरेशनल नंबर नहीं बोलना,
उसका आप देखो कि अगर उसका सॉल्यूशन बन रहा है और सॉल्यूशन बनकर वो अगर रैशनल नंबर बन रहा है तो आप उसे इरेशनल नंबर कैसे बोल दोगे? क्लियर हो रहा है? तो इरेशनल नंबर देखने के लिए आपको ये देखना होगा कि वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा हो। क्लियर? यहाँ पे √4 का परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, 2 इसका परफेक्ट स्क्वायर है। क्लियर? ऐसे ही अगर आप √3 देखोगे तो √3 आपका इरेशनल नंबर है, बिकॉज √3 का कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्लियर हो गया? इसके बारे में भी अभी हम थोड़ा डिटेल में जाएंगे, वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग एंड इरेशनल नंबर के डेप्थ में जाएंगे। थोड़ा सा अगर आप और इसमें समझो, अगर और एग्जांपल दूं तो जैसे 2 + √2 ये भी आपका इरेशनल नंबर है। ठीक है? अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ये √2 तो इसके साथ है ही ना। जब आप इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे 1.41 करके कुछ, तो जब आप इसको ऐड करोगे तो वो कंटिन्यूस सॉल्यूशन तो इसके साथ चल ही रहा है, तो इसीलिए ये नंबर भी आपका इरेशनल नंबर होगा। ठीक है? थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे हम इसको, अभी हम लोग अपनी 1.1 इंट्रो कंप्लीट करते हैं। अब आ जाओ आप रैशनल रियल नंबर्स पे। ठीक है? अभी इरेशनल हमने थोड़ा सा समझ लिया है। रैशनल रियल नंबर्स क्या थे? ऐसे नंबर्स जिन्हें आप p/q की फॉर्म में लिख सको। ठीक है? जिन्हें आप फ्रैक्शन वाले पार्ट में लिख सको, p/q की फॉर्म में लिख सको। क्लियर? लेकिन एक चीज आपको इसमें ध्यान रखनी है, क्या कि डिनोमिनेटर में q की वैल्यू कभी भी 0 नहीं होनी चाहिए। क्लियर? अगर ये यहाँ पे 0 हो जाती है तो ये नंबर नॉट डिफाइंड बन जाएगा और ये नंबर रैशनल नंबर नहीं रहेगा। ठीक है? अभी तक आपने जितने भी नंबर पढ़े हैं वो सब आपके रैशनल नंबर ही हैं, जैसे कि 1.2 भी रैशनल नंबर है, बिकॉज आप इस 1.2 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं ना। कैसे लिखेंगे? आप लिखेंगे 1/2 1.2, अब पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पे 1 डेसिमल पार्ट है तो 1 0 लगा के इसको इसकी लोएस्ट फॉर्म लेके आएंगे, 2 6 12 2 5 10 एंड आप बोलेंगे मैम 6/5 इज द रैशनल नंबर। क्लियर? ओके, ये नंबर भी आपका रैशनल नंबर है। क्यों? इसकी जो सॉल्यूशन है ना, देखो 1.12 12 12 ये तो रिपीट हो रहा है, तो हम इसे 1.12 जो नंबर रिपीट होता है उस नंबर पे हम एक छोटा सा ऐसा एक लाइन खींच देते हैं जिससे हम बोलते हैं बार। ठीक है? ये लाइन खींचने का मतलब ये होता है कि सामने वाले पर्सन को ये पता लग जाता है कि ये नंबर रिपीट हो रहा है। क्लियर? इस लाइन का क्या मतलब है समझ में आ गया कि ये नंबर रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स कि 1 2 1 2 रिपीट हो रहे हैं, तो हम इसको इस तरीके से शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। ओके? अब इसको आप p/q के फॉर्म में भी लिख सकते हो। ठीक है? इसके ऊपर क्वेश्चंस मैं आपको करवाऊंगी। ओके? अब इतना पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट इज विदाउट डेसिमल। विदाउट डेसिमल वाले तो बहुत ही अच्छे हैं। जैसे देखो विदाउट डेसिमल में आपको कोई भी डेसिमल वाला पार्ट तो रखना ही नहीं है, सिंपल आपको नंबर्स आपको लिखने हैं 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन, पूरा इन्फिनाइट तक, एंड -1 -2 -3 एंड सो ऑन इन्फिनाइट तक। ठीक है? अब इसके बेसिस पे ना इसका भी कुछ क्लासिफिकेशन हो रखा है। बेटा आपको बिल्कुल भी डेफिनेशंस को लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, इसको समझो, समझ लोगे ना, बस केवल नंबर्स हैं, दीज ऑल आर द नंबर्स। नंबर्स को आप एक बार ऑब्जर्व कर लोगे, एनालाइज कर लोगे, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा कि लर्न करने की तो कोई नीड ही नहीं थी। चलिए, अब फर्स्ट आपका है इसमें इंटीजर। देखो इंटीजर जो है आपका, इंटीजर के अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी आते हैं, राइट? 0 भी इंक्लूड होता है और नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। ठीक है? एक्सेप्ट रेशनल नंबर्स मीन्स डेसिमल नंबर्स, बिकॉज दीज ऑल आर द रैशनल नंबर्स। ये सब रैशनल नंबर्स हैं। क्यों हैं? इनके डिनोमिनेटर में बोलोगे मैम कुछ तो है नहीं, बट बेटा कुछ नहीं है, लेकिन इनके नीचे 1 है। ठीक है? जिन डिजिट्स के नीचे कुछ नहीं होता उन डिजिट्स के नीचे 1 होता है। 0 तो हम नहीं मानेंगे। ठीक है ना? फिर तो वो नंबर नॉट डिफाइंड बन जाएगा। तो हम इस नंबर के नीचे 1 लेट करते हैं, 1 होता है। तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि ये दीज ऑल आर द बेसिकली रैशनल नंबर्स। ठीक है? ओनली इरेशनल नंबर कौन से वाले होंगे? ये वाले। ठीक है? चलिए, अब हम बात कर रहे थे इंटीजर की। इंटीजर के अंदर पॉजिटिव नंबर्स भी थे, 0 भी था और नेगेटिव नंबर्स भी थे। ठीक है? अब
इंटीजर हमारा, ये सारे नंबर्स हमारे हो गए इंटीजर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर मीन्स नेचुरल काउंटिंग, बस हो गया लर्न। नेचुरल नंबर नेचुरली जो हम सीखते हैं, जो हमें बचपन से सिखाया जाता है, 1 2 3 4 5 6 7 8, ओके ना, दीज आर द नेचुरल नंबर्स। तो वो नेचुरल नंबर्स कैसे शुरू होते हैं? 1 2 3 एंड 4 एंड सो ऑन इनफिनाइट तक, ठीक है। ये सारे आपके नेचुरल नंबर्स हो गए। ये तो हम बचपन से सीखते आ रहे हैं, काउंटिंग नंबर्स नेचुरली जो हम सीखते हैं बचपन से ही। अब ये है आपके होल नंबर्स। होल नंबर्स जिसमें आपको होल आ जाए, जिसमें आपका जीरो आ जाए, बस इसको भी लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ी। बेसिकली होल नंबर क्या है? नेचुरल नंबर में हमने एक और नंबर ऐड कर दिया, दैट इज जीरो। जीरो मीन्स होल। अभी कंप्लीट नंबर बन गया 0 1 2 3 4, ठीक है। अब यहाँ से मैंने यहाँ पे Z एंड W क्या लिखा हुआ है? Z इज इंटीजर, Z रिप्रेजेंट्स इंटीजर एंड रिप्रेजेंट्स नेचुरल नंबर, ओके। W रिप्रेजेंट्स होल नंबर। सिमिलरली रैशनल नंबर्स के लिए क्यू रिप्रेजेंटेशन होती है, क्यू से हम लोग रैशनल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं। रियल नंबर्स को हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, थोड़ा बोल्ड होना चाहिए ये, क्लियर। चलिए अब इसके बाद देखिए, अब आप इसमें एक चीज़ ये नोटिस करो कि इंटीजर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, रैशनल नंबर, इन सब में कौन बड़ा और कौन छोटा है, ठीक है। बेसिकली ना दीज आर द फैमिली ऑफ रियल नंबर। सबसे बड़ा तो रियल नंबर ही है, ठीक है ना। सबसे बड़ा कौन है? रियल नंबर। अब सबसे बड़ा, अब हमें इन नंबर्स में देखना है कि कौन बड़ा होगा। देखो पहली बात रैशनल नंबर्स की। रैशनल नंबर में डेसिमल नंबर्स भी आ रहे थे, ठीक है। और मैंने अभी अभी बताया आपको कि ये नंबर्स भी रैशनल नंबर्स है। क्यों? बिकॉज आप इन नंबर्स को भी p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो ना, डिनोमिनेटर में 1 लिखकर, ठीक है। तो ये नंबर्स भी रैशनल नंबर्स हो गए सारे। और ये डेसिमल नंबर्स को भी अभी अभी हमने पढ़ा कि ये दोनों के दोनों रैशनल नंबर, ये वाले जो रिपीट होते हैं और जो स्टॉप आपके हो जाते हैं, इन दोनों ही डेसिमल्स को हम लोग रैशनल नंबर्स बोल रहे थे। तो मतलब कि सबसे बड़ा भाई तो इनका हो गया रैशनल नंबर, जिसे हम लोग क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। सबसे बड़ा रैशनल नंबर, उसके बाद इंटीजर, ठीक है ना, क्योंकि इंटीजर के अंदर नेगेटिव नंबर्स भी थे, जीरो भी था और पॉजिटिव भी था, ठीक है ना। तो हम बोल सकते हैं कि इसके बाद z इंटीजर बड़ा है, ठीक है। अब z से छोटा कौन है? नेचुरल नंबर ऑफ कोर्स, नो, होल नंबर। बिकॉज होल नंबर के अंदर एक नंबर ज़्यादा है, तो ये तो नेचुरल नंबर से बड़ा हो गया। तो इसीलिए इंटीजर के बाद आता है हमारा होल नंबर एंड देन नेचुरल नंबर। गेटिंग माई पॉइंट? क्लियर। ये जो रिप्रेजेंटेशन है क्यू जेड डब्ल्यू एन की, ये आई गेस कि आपको समझ में आ गई होगी। ये होल नंबर के लिए, नेचुरल नंबर के लिए, इंटीजर के लिए एंड ये रैशनल नंबर के लिए, ठीक है। मैंने इसको इसी फॉर्म में इसलिए लिखा है बिकॉज आपको रिमेंबर रहे, ठीक है। चलिए अब है नेक्स्ट इक्विवेलेंट रैशनल नंबर। क्या होता है इक्विवेलेंट रैशनल नंबर? नेम से पता लग रहा है कि ऐसा रैशनल नंबर, ऐसा p बाई क्यू का फॉर्म जिसके हम बहुत सारे एक जैसे रैशनल नंबर बना सकते हो। मतलब कि रैशनल नंबर की एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन नहीं होती है। कैसे नहीं होती? क्या है मेरे कहने का मतलब? जैसे 1/2, आप बोलोगे मैम ये तो रैशनल नंबर है बिकॉज ये p बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है। अब क्या 1/2 एक यूनिक रिप्रेजेंटेशन है 1/2 की? देखो आप इस 1/2 को अगर ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/4 बन जाएगा। एंड जब आप इस 2/4 को सॉल्व करोगे, काटोगे इसको, तो वापस से आपको 1/2 मिल जाएगा। तो ऐसे नंबर्स जो आफ्टर सॉल्विंग आपकी लोएस्ट फॉर्म वही वाली लेकर आ जाएं जो थी, ओके, ऐसे नंबर्स को आप बोलोगे इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ठीक है। इसी का ही खेल है सारा इस एक्सरसाइज में, ठीक है। तो प्लीज इसको अच्छे से समझो। अगर आप इसको भी फर्दर 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 4/8 से आप 2/4 लेके आ सकते हो, 2/4 से आप 1/2 लेके आ सकते हो, ठीक है। तो बेसिकली दीज ऑल आर द इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स, ओके। नेक्स्ट इज
को प्राइम नंबर्स। अब को प्राइम नंबर्स क्या है? को प्राइम नंबर इज बेसिकली हम लोग यहाँ पे इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आपको जब पी बाई क्यू की फॉर्म में जब आप नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन करोगे रैशनल नंबर की, तो आपको वहाँ पे को प्राइम नंबर्स की ही रिप्रेजेंटेशन करनी है। मतलब कि अगर आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दे दिया जाए 4/8, ठीक है, तो आप इसकी लोएस्ट फॉर्म निकालिए, कितनी आएगी? 1/2 आएगी ना। 1/2 जब आप इसे कैंसिल करेंगे 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, तो लोएस्ट फॉर्म क्या है? 1/2। अब 1/2 क्या फर्दर कट सकता है? नहीं कट सकता, क्योंकि इसके इन दोनों का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। जैसे 4/8 में तो कॉमन फैक्टर था 4 से कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। बट हेयर 1/2 में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है एक्सेप्ट 1। Only 1 is the common factor between 1 and 2. 1 is the common factor between 1 and 2. तो ऐसे नंबर्स का पेयर, ऐसे पेयर ऑफ नंबर्स जिनका कॉमन फैक्टर ओनली 1 हो, वो नंबर्स हमारे को प्राइम नंबर्स होते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में जैसे देखो 3 and 4 आर द को प्राइम नंबर्स। वाई? बिकॉज 3 and 4 का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। ठीक है, 64 and 4 नॉट को प्राइम नंबर्स बिकॉज इनके बीच में बहुत मल्टीपल कॉमन फैक्टर्स हैं। ठीक है ना, एक तो खुद 4 भी है, तो ये तो आपके को प्राइम नंबर्स नहीं हुए। ठीक है, पूरा आपको रियल नंबर का चार्ट समझ में आ गया। इसी के ऊपर अब हम अपने इस चैप्टर को स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी थोड़ा सा पार्ट आपका नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग और इरेशनल का थोड़ा सा हम लोग डेप्थ में पढ़ेंगे इसको। इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, फिलहाल अभी हम लोग 1.1 का ही इंट्रो कर रहे थे। इसके ऊपर ना कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपकी बुक में दिए हुए हैं। वो क्वेश्चंस है, जैसे देखो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर। क्या हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर होगा? देखो जी, हर एक होल नंबर में तो 0 भी आ रहा है, तो क्या 0 नेचुरल नंबर है? नहीं है। तो नो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर बिकॉज 0 इज नॉट अ नेचुरल नंबर। ठीक है ना, एवरी होल नंबर, हर एक होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि बेटा होल नंबर में 0 भी है और 0 नेचुरल नंबर में नहीं है। दूसरा क्वेश्चन है, एवरी इंटीजर इज अ रैशनल नंबर। क्या हर एक इंटीजर, ये सारे इंटीजर्स है ना, पॉजिटिव, 0 एंड नेगेटिव इंटीजर, क्या ये सारे इंटीजर रैशनल नंबर हैं? बताओ, यस और नो? यस, ये सारे के सारे रैशनल नंबर्स हैं। क्यों है? क्योंकि हम इन सब को पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, इनके डिनोमिनेटर में 1 लिखकर। ठीक है, नेक्स्ट, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। यस, एवरी नेचुरल नंबर, किसी भी नेचुरल नंबर को आप उठा लो वो होल नंबर ही होगा, क्योंकि इसके अंदर कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो होल नंबर में नहीं है। ठीक है, तो एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। अब है क्वेश्चन, एवरी इंटीजर, ये सारे इंटीजर्स है ना, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। क्या हर एक इंटीजर होल नंबर है? चलो चेक करते हैं। हमने -3 उठा लिया, -3 तो इंटीजर है, क्या -3 होल नंबर में है? नहीं है, मतलब कि एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, अब नेक्स्ट है, क्या एवरी रैशनल नंबर, जो भी आपने अभी तक रैशनल नंबर्स पढ़े, क्या एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर? अब आप कोई भी रैशनल नंबर उठा लो, जैसे कि मैंने उठा लिया, बोला जा रहा है कि क्या एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। देखो एवरी रैशनल नंबर, 2/5 क्या है? रैशनल नंबर है ना, रैशनल नंबर पी बाई क्यू के फॉर्म में है, तो क्या ये होल नंबर है? ये होल आपका होल नंबर नहीं है। होल नंबर क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 सो ऑन। ठीक है ना, 2/5 तो आपका होल नंबर है ही नहीं, तो इसीलिए हम बोलेंगे नो, एवरी रैशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। क्लियर हो गया? ये क्वेश्चन जो मैंने अभी आपको करवाए हैं, ये आपकी एनसीईआरटी की बुक एक्सरसाइज 1.1 एंड एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट का ही है। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ रैशनल नंबर ऑन नंबर लाइन।
नंबर लाइन आपने पहले भी पढ़ी हुई है, 8th क्लास में भी पढ़ी हुई है और बाकी पहले भी पढ़ी हुई है आपने क्लासेस में। नंबर लाइन आप क्या समझते हो, जैसे कि ये 0 1 2 3 एंड -1 -2 -3 लिखते हो, आप से सॉल्व कर देते हो, ठीक है ना। नंबर आप इसमें प्लॉट कर देते हो, या जैसे आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 3 प्लॉट करना है, तो 0 1 2 3 एंड आप यहाँ पे इसको नाम दे देते हो कि हाँ भाई एक ए पॉइंट है जो कि 3 है, ठीक है ना। ऐसे आपने प्लॉटिंग सीखी हुई है आपने नंबर लाइन पे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि नंबर लाइन है क्या। बेसिकली नंबर लाइन का पूरा नाम है रियल नंबर लाइन, जिसके अंदर रियल नंबर्स के सारे नंबर्स प्लॉट किए जा सकते हैं यूनिकली। मतलब कि एक एक पॉइंट, अलग अलग पॉइंट होगा हर एक रियल नंबर का, ठीक है। इसके अंदर आप रैशनल नंबर भी प्लॉट कर सकते हो और इरेशनल नंबर भी प्लॉट कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब हम करते हैं 5/4, जिसको अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। ये आपके लिए न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इसको बहुत प्यार से, ध्यान से, अच्छे से समझना, ठीक है। एक बार समझ लिया, जैसे ये आपको बिल्कुल ऐसा लगता है कि कितना इजी क्वेश्चन है, वैसे ही ये भी आपको लगेगा। एक बार बहुत प्यार से अच्छे से इसको समझना। जैसे कि 5/4 है, देखो इस 5/4 को क्या मैं 1 + 1/4 करके लिख सकती हूँ, लिख सकती हूँ। क्यों, 4 1 ज़ा 4 + 1 5/4 बन जाएगा ना, 1 + 1/4। इसको हम अगर मिक्स फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 1 + 1/4, मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन किया 1/4 ऐसे करके ये बन जाएगा, ठीक है ना। इतना समझ में आ गया, ठीक है। अब इस नंबर की प्लॉटिंग तो आपको आती है करनी, 1 की प्लॉटिंग तो आपको आती है करनी। बेसिकली 1 इज द इंटीग्रल पार्ट, या फिर हम इसे बोल सकते हैं होल पार्ट, इंटीग्रल पार्ट, या आप उसे बोलोगे होल पार्ट। और 1/4 इज द फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है ना, या फिर डेसिमल पार्ट, डेसिमल पार्ट, या फिर आप उसे क्या बोलोगे, फ्रैक्शनल पार्ट, फ्रैक्शनल पार्ट। और इसे आप और क्या बोल सकते हो, होल पार्ट, ठीक है। ये कॉमन नेम्स हैं जो पता होने चाहिए आप लोगों को। नेक्स्ट इज 1 + 1/4, मतलब कि पक्का ये बात तो है क्या कि ये जो 5/4 है ये 1 के और 2 के बीच का नंबर है। ये बात तो पक्की हो गई कि भाई 1 प्लस है तो मतलब कि 1 के तो इस साइड ही इस नंबर की प्लॉटिंग होगी। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आ गई है कि 1+ लिखा हुआ है, मतलब कि 1 के इस साइड ही आपको 1 और 2 के बीच पे ही ये नंबर है, ठीक है ना। अब 1/4, देखो बेटा फ्रैक्शनल पार्ट आपने पढ़े हुए हैं। फ्रैक्शनल क्या होता है, नीचे कितने हैं यहाँ पे 4, मतलब कि आप 1 और 2 के बीच में कितने पार्ट डिवाइड कर दोगे, 4 पार्ट आप डिवाइड कर दोगे। आप इस लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे। कैसे करोगे, 1 2 3, देखो 1 2 3 एंड 4, देखिए दिस इज 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट, हो गया ना 4 पार्ट में डिवाइड, ठीक है। क्लियर हो रहा है बिल्कुल अच्छे से। हमने क्या किया, हमने 1 के आगे रखा क्योंकि हमें पता लग गया कि 5/4 जो है वो 1 के और 2 के बीच का नंबर है। एंड 1/4 में देखा कि नीचे डिनोमिनेटर में फ्रैक्शनल पार्ट में हमने पढ़ा हुआ है कि टोटल पार्ट्स तो नीचे लिखे जाते हैं। टोटल पार्ट्स कहाँ लिखे जाते हैं, नीचे फ्रैक्शनल नंबर में पढ़ा हुआ है ना हमने। फ्रैक्शनल में हमने क्या पढ़ा हुआ है कि टोटल तो नीचे लिखा जाता है, ऊपर लिखा जाता है, जैसे कि शेडेड पार्ट या फ्रैक्शनल पार्ट। ऐसे जब आपने करे हुए थे, नीचे क्या लिखा जाता था, टोटल पार्ट 4, ऊपर लिखा जाता था शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट कितना है, 1 शेडेड पार्ट। इस तरीके से आपने पहले पढ़े हुए हैं बहुत सारे फ्रैक्शनल, है ना। अब वही कहानी यहाँ पे थोड़ी सी ध्यान ले आओ, ध्यान कर लो। 1/4 है तो भाई आपको 1 2 3 लाइन खींची आपने, इसमें 4 पार्ट में इसको 1 और 2 के बीच में डिवाइड कर दी इस लाइन को, ठीक है। अब यहाँ पे इस 4th पार्ट का पहला पार्ट, 4th पार्ट में जो एक पार्ट है उसी को ही हमें यहाँ पर लिखना है, ठीक है। पहला पार्ट क्या है इसका, ये वाला है ना भाई, यही वाला है ना। तो ये वाला पार्ट जो है वो 1 के इधर है, 1 के तो इधर है, 1+ हो गया, और 1/4 है तो मतलब कि ये वाला पॉइंट ही हमारा 5/4 होगा, ठीक है। समझ में आ गया। एक बार हम इस क्वेश्चन को दोबारा करते हैं, माइनस के साथ करते हैं, ठीक है, ठीक है। -3/4 है। अब देखो आप जब इसको अगर डिवाइड करते हो
4 और 3 को, तो 0 से इसकी स्टार्टिंग हो रही है, इस डिवीजन की स्टार्टिंग ही 0 से हो रही है, बिकॉज 3 तो 4 से लेस है, तो 1 से तो ये जाएगा नहीं। तो मतलब कि इसके अंदर कोई भी इंटीग्रल पार्ट तो है ही नहीं, 0 है वो, तो होल पार्ट तो उसमें कुछ है ही नहीं, 0 है वो। अब अभी हम लोग क्या करते हैं, माइनस को अभी हम लोग थोड़ा सा बाहर ही रखते हैं, ठीक है, और +3/4, बेसिकली ये नंबर 0 + 3/4 है, माइनस मैंने बाहर रख दिया है, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गई है कि ये नंबर 0 से तो बड़ा है, 0 से तो बड़ा है और 1 से छोटा होगा, ठीक है। नेगेटिव अब हम साथ में लिख देते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे तो यही वाला नंबर ही तो आएगा। अब हमें इतनी बात समझ में आ गई कि ये जो 3/4 नंबर है नेगेटिव में है, तो अब हम इस तरफ काम करेंगे, ठीक है। इस तरफ अब हम हाइड कर लिया, भूल गए, इस तरफ को हम काम नहीं करेंगे, अब हम काम करेंगे नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ, ठीक है, LHS की तरफ। तो -3/4 समझ में आ गया कि यहाँ पे ये नंबर 0 और 1 के बीच में है, क्योंकि इसकी डिवीजन 0 से ही स्टार्ट हो रही है। तो ठीक है भाई, 0 से स्टार्ट कर दिया, और नीचे कितना पार्ट है, 4, मतलब कि नीचे 4 पार्ट है, मतलब कि 0 और 1 के बीच में 4 आपको डिवीजन करनी है, ठीक है। कर देते हैं 1 2 3, 1 पार्ट, देखो 1 2 3, इसको हम लोग 4th काउंट करते हैं। और अगर हम पार्ट की बात करें तो देखो 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट एंड 4 पार्ट, ठीक है ना। 1 पार्ट, ये वाला 2 पार्ट, ये वाला 3 पार्ट एंड ये वाला 4th पार्ट, क्लियर। 3 इसका 3rd पार्ट, इस जो आपने जो चार जो आपने यहाँ पर भाग करे हैं, इसके चार जो आपने यहाँ पर डिवीजन करी है, इसका 3रा पार्ट, इसका 3rd पार्ट। तो 3rd पार्ट कौन सा होगा, पहला पार्ट ये रहा, दूसरा पार्ट ये रहा, 3rd पार्ट ये रहा, और 3rd की लाइन ये रही, और ये वाला पॉइंट हो गया 3/4। तो यही पॉइंट नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो यही पॉइंट आपका हमने B मान लिया, और यही पॉइंट आपका -3/4 हो गया। समझ में आ गया। कोई भी प्रॉब्लम अगर है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ठीक है। मैं इसको समझाऊंगी फिर दोबारा जब मैं इसकी दूसरी वीडियो बनाऊंगी, ठीक है। उसके अंदर इस वाले पार्ट को फिर से क्लियर कर दिया जाएगा। मैं रिपीट करती हूँ, -3/4 है, यहाँ पे समझ में आ गया आपको कि ये नंबर 0 और 1 के बीच में है, 0 और 1 के बीच में है। नीचे 4th है, मतलब कि आपने यहाँ पे 4 डिवीजन कर लिए। इस 4th जो आपने डिवीजन करी है, इसको तीसरे भाग को, वही नंबर है, तीसरा भाग कौन सा है, 1 2 3, तीसरा भाग तो ये वाला है, -3/4। क्लियर हो गया, इतना समझ में आ गया। नेक्स्ट टॉपिक है अभी हमारा, फाइंडिंग रैशनल नंबर्स बिटवीन 2 रियल नंबर्स। 2 रियल नंबर दिए जाएंगे, ठीक है, और बोला जाएगा कि आप उनके बीच में रैशनल नंबर्स निकाल के दिखाओ। पहली बात कि 2 रियल नंबर के बीच में इनफाइनाइटली मैनी डिफरेंट रियल नंबर्स होते हैं। डिफरेंट वर्ड का जरूर याद रखना, हर एक रियल नंबर डिफरेंट होता है, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि जो आंसर मेरा आए वो आंसर आपका भी आ रहा है, या जो आंसर आपका आ रहा है वो आंसर मेरा भी आए, क्योंकि इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं, तो क्या पता आपने वो अलग 5 निकाले हों जो मैंने निकाले हों, ठीक है। इसके अंदर 2 तरीके से आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। रैशनल नंबर जो होते हैं ना, 2 नंबर्स के बीच के निकालने वाले, उनको आप 2 मेथड से सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। फर्स्ट मेथड क्या है, इसको सीखते हैं। देखो, आपको 1 और 2 के बीच के रैशनल नंबर्स निकालने हैं, ठीक है। तो पहला मेथड क्या है कि एक हमने ले लिया इसको R, इसको हमने ले लिया S। तो R एंड S जो हमने लिया है, इसको निकालने का मेथड ये है, इनके बिटवीन जो नंबर होगा, इनके बीच का जो नंबर होगा वो होगा R + S/2। पहला रैशनल नंबर ये निकल गया, ठीक है। निकालते हैं, तो 1 + 2/2 विच इज 3/2। पहला रैशनल नंबर क्या आ गया इनके बीच का, 3/2 आ गया। समझ में आ गया इतना। पहला रैशनल हमें निकालने हैं 5 निकालने हैं, पहला हमारा आ गया। अब दूसरा, आप इन दोनों को ले लो, इसको R मान लो और इसको S मान लो, इन दोनों को ले लो, इन दोनों के बीच का नंबर निकालो, फिर इन दोनों के बीच का नंबर निकालो, ठीक है। ऐसे करते करते बहुत सारे रैशनल नंबर्स निकल सकते हैं, ठीक है। चलो निकालते हैं 1 + 1 एंड 3/2 का। तो 1 +
3/2 अपॉन 2, इसमें हमने r इसको लिया एंड s इसको लिया, तो r प्लस s अपॉन 2, ठीक है। इसके नीचे क्या है, 1 है डिनोमिनेटर में, हमने इसका एलसीएम लिया 1 एंड 2 का, तो 2 आया। फिर यहाँ पे क्या आएगा, 2 1 2 प्लस 3 अपॉन 2, ठीक है, विच इज 3 + 2 5, ये 2 डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो ये बन गया 5/4। इनके उनके बीच का नंबर क्या आ गया, 5/4। ऐसे इसके और इसके बीच का नंबर वो क्या होगा, 3/2 प्लस 2 अपॉन 2, तो क्या होगा वो 3, नीचे डिनोमिनेटर में 2 आएगा ना इसका एलसीएम, प्लस 2 2 4 अपॉन 2, 3 + 4 7 अपॉन 2, ये नीचे चला जाएगा, तो 7/4, क्या आ गया 7/4। तो अभी आगे आपके पास आ गए हैं 3, ठीक है। तो आप इन दोनों के बीच का निकाल दो या आप इन दोनों के बीच का निकाल दो, वो आपकी मर्जी है, किसी भी दो, आप कोई भी इसमें से 2 नंबर ले सकते हो साथ साथ वाले, क्योंकि हमने ये वाला तो हमने ले लिया। इन दोनों के बीच में का नंबर निकाल देते हैं, क्या होगा वो 5/4 प्लस 3/2 अपॉन 2, ठीक है। तो एलसीएम लेंगे हम ऊपर वाले का, 4 एंड 2 का कितना आएगा, 4 आएगा, तो 5 + 2 बनेगा ना यहाँ पे, तो 2 3 जा 6 अपॉन 2, ये 2 नीचे 4 नीचे चला जाएगा, तो ये बन गया 6 + 5 11, 4 2 जा 8, 11/8। तो एक नंबर क्या आ गया यहाँ पे 11/8, 1 2 3 4 हो गया। अब इन दोनों के बीच का नंबर निकाल दीजिए, इन दोनों के बीच का नंबर क्या होगा, 3/2 प्लस 7/4, ठीक है, अपॉन 2, r प्लस s अपॉन 2। तो एलसीएम लिया 4, एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे आएगा 2 3 जा 6 एंड यहाँ पे 7 और दिस इज 2, ये आपका नीचे 6 एंड 6 12 एंड 13 अपॉन 4 2 8, एक नंबर आ गया आपका 13/8। 1 2 3 4 एंड 5 रैशनल नंबर्स आपके यहाँ पे निकल गए। एक मेथड तो ये है कि आपको किन्हीं 2 नंबर्स के बीच का अगर नंबर निकालना है, आप क्या करेंगे, आप उन दोनों नंबर को पकड़ो और उसको 2 से डिवाइड कर दो, ये आपका नंबर निकल जाएगा। फिर 2 नंबर को पकड़ो 2 से डिवाइड कर दो, नंबर निकल जाएगा। फिर 2 नंबर को पकड़ो 2 से डिवाइड कर दो, नंबर निकल जाएगा। दिस इज मेथड 1। अब थोड़ा सा यहाँ पे ना टिपिकल हो जाता है, थोड़ा सा यहाँ पे समझना या सॉल्यूशन या सॉल्व करना बच्चों को थोड़ा मुश्किल लगता है, कैसे कि यहाँ पे एलसीएम लो, उसको नीचे पहुँचाओ, ये सब कुछ। तो इसको करने के लिए मेथड नंबर 2 भी है, जो थोड़ा सा इससे इजी है वो इससे, ठीक है, करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका, दिस मेथड इज अप्लाइड व्हेन डिनोमिनेटर इज सेम। ये मेथड तब अप्लाइड होता है जब डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, तब ये मेथड आप अप्लाई करोगे। अगर नहीं होता है सेम, तो आप उसके डिनोमिनेटर को पहले सेम बनाओ, उसके बाद अप्लाइड करो, ठीक है। तो यहाँ पे ये नंबर है, डिनोमिनेटर यहाँ पे देखिए सेम है, 5 रैशनल नंबर्स आपको यहाँ पे फाइंड आउट करने हैं। देखो सॉल्यूशन कैसा होता है इसका करने का, नंबर कितना निकालने हैं आपको, यहाँ पे 5 नंबर्स निकालने हैं, 5 रैशनल नंबर्स आपको यहाँ पे निकालने हैं। तो उसमें क्या था, उसमें हमने r प्लस s अपॉन 2 किया था, ठीक है, तो हमें उसका मिड नंबर मिल रहा था। यहाँ पर क्या करना है, नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स आपको यहाँ पे 5 निकालने हैं। तो आप ऊपर और नीचे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में जितने नंबर्स निकालने हैं उससे एक नंबर ज़्यादा का मल्टीप्लाई कर दो। कैसे, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि n+1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, ऐसे यहाँ पे n+1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। n+1 यहाँ पे क्या है 5, तो मतलब कि 5 + 1 6, तो हम यहाँ पे 6/6 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 क्यों लिया, क्योंकि हमारे पास n कितना है 5, तो 5 + 1 6/6। बेसिकली हम कर कुछ नहीं रहे, हम कर यहाँ पे 1 का ही मल्टीप्लाई रहे हैं। देखो 1 का ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना, यहाँ कटेगा तो 1 ही तो आएगा, तो वही नंबर आपका आ जाएगा। तो मैथमेटिक्स का ये रूल है कि आप कुछ भी अगर नेक्स्ट स्टेप करते हो तो प्रीवियस स्टेप पे उसका कुछ भी अफेक्ट नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे कुछ भी इसका अफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 3 6 18, 5 6 30, 4 6 24, 5 6 30। अब इन दोनों के बीच के 5 नंबर निकाल दो, क्या आएंगे वो 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30,
तो 1 2 3 4 एंड 5 रैशनल नंबर से आपके निकल के आ गए। ठीक हो गया, समझ में आ गया। अब ये जो क्वेश्चन था ना 1 एंड 2, इसको भी आप इस तरीके से कर सकते हो, आप इसको भी इस तरीके से। अब देखो ये वाला क्वेश्चन, इसमें आपको 10 रैशनल नंबर्स निकालने हैं। तो आप बोलोगे मैम यहाँ पे भी आप 11 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे एन तो 10 है, 11 की मल्टीप्लाई कर दो आप यहाँ पे, तो कर देते हैं। ये हमने 11 की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है। अच्छा ये देखो, अब यहाँ पे ना थोड़ी सी हमारी कैलकुलेशन जो है वो क्या हो गई है, वो थोड़ी सी टफ हो गई है। हमें 13 को 11 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हो जाएगा सही है, बिल्कुल सही कर रहे हो ये आप। अगर आप सॉल्व करोगे ना तो -55 अपॉन 30 मतलब ये पूरा मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा, जो भी आएगा नंबर, तो उसके बीच का नंबर आप निकालोगे तो 10 रैशनल नंबर आपके मिल जाएंगे। लेकिन अगर आपने यहाँ पे अगर 13 और 13 से मल्टीप्लाई कर दिया 13 और 13 से मल्टीप्लाई, तो भी ठीक है आपका। क्यों ठीक है तब? क्योंकि तब ठीक होने की वजह यह है कि आपके पास 10 से ज़्यादा रैशनल नंबर आ जाएंगे। तो आपको तो 10 ही निकालने थे, 10 निकालने थे ना, तो आप 10 से ज़्यादा भी निकाल सकते हो, मैम आपका क्रॉस नहीं करेगी। लेकिन 10 से कम मत निकाल देना, ठीक है। लेकिन हाँ, अपने कैलकुलेशन को ईजी करने के लिए आप कर सकते हो ऐसा भी, ठीक है। ठीक है ये वाली बात। लेकिन इस नंबर से कम मत लेना, कम लोगे तो कम रैशनल नंबर्स आपके निकल के आएंगे। ठीक हो गया, चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं। -55, तो 11 3 33, 3 पर कैरी, 11 11 और 3 कितना हो गया 14, 143, 66 अपॉन 143। इनके बीच का नंबर्स लिख दीजिए आप, 10 निकालने हैं। तो -55 इधर कितना आएगा, -54 अपॉन 143, -53 अपॉन 143, -52 अपॉन 143। ऐसे करते करते आपके 10 रैशनल नंबर्स निकाल देना और लिख देना, ठीक है। समझ में आ गया कैसे आपको रैशनल नंबर्स निकालने हैं दो नंबर्स के बीच का? क्लियर हो गया? Thanks for watching this video. If you have liked the video, kindly like, share and subscribe my channel. And don't forget to press notification bell to get regular updates.